हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए एस के झा सर का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हो। देखिए, आप इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आप समझेंगे कि आपको लगेगा शायद आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हुए हो। कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन है काफ़ी सटीक है आपके बिहार सचिवालय के लिए। आप इसे ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप कोशिश करिए कि सही आपका हो। मार्क्स अपना काउंट करेंगे। साथ ही साथ जो लोग नए होंगे, इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, आपके बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है, जिसमें कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 का काफ़ी हद तक सेट आ चुका है। एस के झा सर का आप देख ही रहे हो। एडुटेरिया का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 आपको दिया जा चुका है। प्लेटफॉर्म का तो आपको बता ही दिया गया। इसके अलावा देखिए, स्पार्क का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट आपका बहुत हद तक हो चुका है। क्राउन में टोटल 15 सीट आपके बिहार सचिवालय के लिए स्पेशली दिया हुआ था, करवा दिया गया है। प्लेटफॉर्म साइंस की बात करें तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, साथ ही साथ मॉडल पेपर करवा दिया गया है। आप उसे देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। स्पीडी साइंस का तो क्लास है ही, उसे भी आप ज़रूर देख लेंगे। ओवरऑल आप ऐसे समझ लीजिए 150 प्लस प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए अभी तक दिया जा चुका है। आप सारे क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा, टाइम बहुत कम है। अब बस 30 दिनों का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। बेस्ट से बेस्ट अपना दे दीजिए। इस सचिवालय वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब जो टाइम आपका बचा हुआ है 30 दिनों का, इसमें आप 1 से 2 प्रैक्टिस सेट कम से कम हर दिन लगाने की कोशिश करेंगे। इसका जो आपको PDF है टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। जो लोग नए होंगे, क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, टेलीग्राम पे आप आकर ABC एकेडमी लिख कर सर्च करिएगा, PDF आ जाएगा। PDF डाउनलोड करके अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। टेलीग्राम लिंक के लिए आप मैसेज करिएगा लिख करके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा। और आज का जो यह डेट है यानी कि दीपावली का है, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग का दीपावली कहिए कि ऐसा बने जो आपके एग्ज़ाम में एक सीट आपका कंफर्म करे, यानी कि आपके लाइफ में एक अच्छा सा लाइट आ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जून 2022 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी कर देना था जवाब सही, जेनेवा राइट आंसर है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे समझिए, WTO है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1995 को, यानी कि 1 जनवरी 1995 को की गई थी। WTO का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? यहीं पर जेनेवा में ही है। और अभी टोटल 164 देश है जो इसमें शामिल है। 164वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान आपको ध्यान रखना है। नंबर सेकेंड देखिए, पाइका आंदोलन के नेता, ऑप्शन डी राइट आंसर, बख्शी जगबंधु सही जवाब हो जाएगा। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ करी गई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गुजरात में किया गया था, पहली बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन सम्मेलन जो आपका है, इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पर है? ऑप्शन सी राइट आंसर, जेनेवा में। अंगोला की राजधानी बताएं। अंगोला की राजधानी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लुआंडा सही जवाब हो जाएगा। ध्यान देंगे कि अंगोला की मुद्रा आपसे पूछा जाता है तो आपको कुओजा करके होता है, कुओजा बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ना मोनरोविया भी दिया हुआ ना एक, तो ये ना लाइबेरिया की राजधानी है, लाइबेरिया, ध्यान रखेंगे। कौन सा ज्वालामुखी डोरमेंट के प्रमुख मतलब प्रकार है बताना है, डोरमेंट के प्रकार आपको बताना है। तो नंबर 6 का ऑप्शन बी माउंट वेसुवियस आपका राइट आंसर होगा। देखिए, डोरमेंट का अर्थ प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, इसे आप क्या कहते हो? प्रसुप्त ज्वालामुखी। और माउंट जो आपका वेसुवियस डोरमेंट है या ज्वालामुखी है, और पूछेगा कहाँ पर है तो इटली आपको ध्यान रखना है। बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है, पूछा है। ऑप्शन बी राइट आंसर, 15 दिनों में बुलाई जा सकती है। बट ग्राम सभा की बैठक
हर 3 महीने में एक बार होना ही चाहिए कहा गया है। और 73वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है जो 1993 में हुआ था। पर यहाँ से सवाल एक आता है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन से खास करके आएगा, जो ग्राम पंचायत वगैरह है ना, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 में दिया हुआ गठन वगैरह का उल्लेख है, आपको पता ही है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दे दिया गया था। और अगर पूछेगा सबसे पहले कहाँ से, तो राजस्थान का नागौर जिला आपको ध्यान रखना है, यहीं से शुरुआत हुई थी। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष थे कौन? ऑप्शन बी नारायण प्रसाद, राइट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बताएं। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2021 में इस पद पर आए हैं। अगर पूछेगा कि इसकी जो है ना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन नंबर आपका डी, वर्ष 1909 में जैक्सन की हत्या की गई थी। 1912 में आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था। और 1908 में याद करिए क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या किए थे। निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2021 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पे आपको शाहिद अफरीदी ध्यान रखना, शाहीन अफरीदी करके है, नाम ध्यान रखेंगे। और 2018 में पूछेगा तो, 2020 में पूछेगा तो जो आपके कल के मैच के जो हीरो रहे थे यानी कि विराट कोहली, ये रह चुके हैं आईसीसी के गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी विजेता। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय उद्योग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए राइट आंसर, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मध्य प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक बात को समझेंगे। देखिए अभी आप लोगों को पता होगा कि बिहार एसआई का भी प्रैक्टिस सेट आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आप लोगों में से काफ़ी लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट है तो देखने से क्या फ़ायदा, बट यह इस बात को आप ध्यान देंगे कि सारे क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे हो ना बिहार एसआई के प्रैक्टिस सेट से सेम आपको मिलेगा। अब ऐसा नहीं रहा कि एक होता है ना कि सिलेबस सारे एग्जाम का मतलब खिचड़ी के जैसा बन चुका है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप अपना एक सीट पक्का करना चाहते हो तो आप कम से कम एक बार बिहार एसआई के क्लास को देख लीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके अच्छाई के लिए भी प्रैक्टिस सेट अभी ही बिहार एसआई का चालू किया गया है। अगर आपके पास 30 दिन है, 30 प्रैक्टिस सेट आप देखोगे तो आप समझ रहे हो ना कि लगभग 3000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप इस बात को समझिए अच्छे से। अगर आप 3000 क्वेश्चंस को देख लेते हो तो ऐसा होगा कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन वहाँ से भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। जो अभी आप देख रहे हो तो बेस्ट है ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, सेम बहुत हद तक क्वेश्चन है कि सेम रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, कोशिश करिए उस क्लास को भी देख लेने का, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। नंबर 14 बताइए, भारत में कौन निम्नलिखित में से कौन है जो भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडा उत्पादन आपका रजत क्रांति से। कपास उत्पादन का संबंध पूछेगा स्वर्ण रेशा कोटि से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन साहब रहे थे। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति पूछेगा जूट उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? ऑप्शन डी 1 फरवरी 2014 से यह लागू हो चुका है। और देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ना 2013 में बिहार में और 1 फरवरी 2014 से ये लागू हो गया था। इन अ फ्री स्टेट्स की रचना किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वी एस नायपॉल सही जवाब है। इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? ऑप्शन डी एस सोमनाथ राइट आंसर हो जाएगा। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। और इसके मुख्यालय के बारे में पूछेगा तो बेंगलुरु में है, बताना है।
नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। ध्यान रखेंगे। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर, उत्तराखंड में है। चीन और भारत को मतलब कहिए कि जोड़ने का काम करती है। जैसे आपका मानाला है, यांगला है, नीति दर्रा है, यह भी पूछेगा तो उत्तराखंड में ही है, ध्यान रखेंगे। रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर, मधेपुरा में, ध्यान रखना है। विष्णुपद मंदिर पूछेगा तो गया आपको ध्यान रखना है। रोहतास यानी कि सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। और सहरसा के बारे में आप याद करिए, यहाँ के बारे में आपको कुछ ध्यान है अगर फेमस हो तो, अगर पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए नंबर 23 है, हिंदी उपन्यास नाम है मैला आंचल के लेखक का नाम बताएं। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल लिखा गया था और इनके लिए ना पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगर पूछेगा इनका जन्म 1921 में कहाँ पर, तो पूर्णिया जिले में हुआ था और अभी यह अररिया जिला में जगह पड़ता है। जगह गांव का नाम पूछा जा सकता है तो हिंगना करके, हिंगना गांव नाम है। प्राचीन भारत में जौरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन आपको ए बताना है, महाराष्ट्र राइट आंसर। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित की गई है? ऑप्शन ए राइट आंसर, अनुसूचित जाति के लिए पूछेगा 38 सीट है। और अनुसूचित जनजाति पूछता है आपको तो तब बताना है कि 2 सीट है, ठीक है। बिहार विधानसभा में टोटल 243 सदस्य हैं और विधान परिषद में पूछता है तो 75 बताना होता है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब करी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स काफ़ी फेमस बुक है, इसके लेखक का नाम बताएं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अरुंधति राय सही जवाब। इनके लिए ना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में इनको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्यों से रहा है? आराम से आप यहाँ पे देखिए, अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को आप रोकिएगा, समझिएगा, फिर अपना जवाब सोचेंगे। देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध, 6ठी अनुसूची पे पूछा है ना, इसका संबंध असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से है। तो ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, किस चीज़ की सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा हर समिति के बारे में। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश के लिए ये किए गए थे। नहीं देखिए, ये जो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना, ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के टाइम में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाए? ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह राइट आंसर हो जाएगा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयास से पारित हुआ था। इनकी बालिका शिक्षा के विकास में अच्छा योगदान रहा है। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर, वर्ष 2007 में। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान बताएं। ऑप्शन ए 135वां। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राज के द्वारा यह किया गया था और इसे आप राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हो। तंजौर यानी कि तमिलनाडु में है। इस मंदिर का निर्माण पूछेगा कब करा गया था, तो 11वीं सदी में द्रविड़ शैली के तहत किया गया था और भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है, मतलब शिव मंदिर के लिए फेमस है। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी प्लिनी के द्वारा किया गया था। वीर कुंवर सिंह जो कि 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार के जगदीशपुर से। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया बताएं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जून 2006 में हुआ था। सूचना का अधिकार अगर पूछेगा ना तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया जा चुका है, ठीक है। कहाँ पर? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा
राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है बताएं? गुजरात हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? ऑप्शन सी मालवा पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल का नाम बताएं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। नंबर 39 के बाद आ जाइए 40 पर। बताना है कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? अच्छा क्वेश्चन है, जवाब बताएं क्या होगा। तो ऑप्शन अगर आपका बी सही जवाब है तो बिल्कुल आप सही हो, मध्य पाषाण युग सही जवाब हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अदन। यानी कि समझिए, जैसे इसका मतलब क्या होता है, पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है ना उस तरह का बंदरगाह जो कि समुद्री मार्ग के बीच में ऐसा जगह हो जहाँ पर कि जो आपका ये जहाज वगैरह होता है ना उसको रुकना होता है पानी वगैरह के लिए, ईंधन के लिए, यात्री के खाना वगैरह अरेंज करने के लिए। यानी कि आप कह सकते हो कि स्टेशन का काम जिसको जो करता है उसे आप पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जानते हो। भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के घाट पुस्तक की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए राइट आंसर, जौहर सफियाबादी के द्वारा किया गया था। इनका जन्म पूछेगा कहाँ पर, तो मसरख सारण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किया था किसने? ऑप्शन सी राइट आंसर, शीलभद्र सूरी के द्वारा किया गया था। मिस अर्थ 2021 का खिताब किसने जीता? करेंट का लेवल आप देखते चलिए कितना ज़बरदस्त दिया गया है। डेस्टिनी वागनर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे पूछेगा ना कि वर्ष 2010 में मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम जरा सा बताएं तो क्या रहा था? तो आपको निकोल, या इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, निकोल फारिया। इन्होंने 2010 में मिस अर्थ का खिताब जीती और ये पहली भारतीय महिला हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ऑप्शन सी राइट आंसर, न्यूजीलैंड के थे। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा करी जाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, झिझिया नृत्य आपका राइट आंसर है। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो 47 का, ऑप्शन नंबर ए 1965 में पंचायती राज चुनाव समिति का गठन किया गया था। ईरी नहर किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए सही जवाब, ईरी नहर जो है ना मिशिगन और झील, ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए ईरी नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने का काम करती है। कहाँ पर है? तो यूएसए में है, बताना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, केंद्रीय ये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक दो बात समझिए, जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो है ना, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसका गठन बताएं। 1963 में किया गया था और कहाँ पर हेडक्वार्टर? तो नई दिल्ली में है। नंबर 50 है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक का नाम बताएं। ऑप्शन सी राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, और इंडिया डिवाइडेड के बारे में पूछता है तो याद करिए किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछ लेगा तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। और अगर पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई साहब रहे थे। हिंद स्वराज और यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी थे। आनंद मठ पुस्तक के बारे में पूछेगा तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब के द्वारा आनंद मठ लिखा गया था। इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन आपको यहाँ पे सी टिक करना होगा, बुसानन ओंगबाम रुंगफाम के द्वारा जीता गया है। नंबर 52 आइए, बिहार के पंचायत समिति की कह रहा है कि सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, बताएं जरा साथ। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पंचायत समिति के उप प्रमुख सही जवाब हो जाएगा। नंबर 54 है, WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सौम्या स्वामीनाथन सही जवाब है। मेसाबी रेंज जो है ना किसके लिए फेमस है, बताना है। मेसाबी रेंज यूएसए में लौह अयस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैथ्स का है, इसे आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। नंबर 60 पे आइए चलते हैं। निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आयरन सल्फेट को ना आप मूर्खों के सोना के नाम से जानते हो। ठीक है, सोने का रासायनिक सूत्र पूछेगा क्या होता है भाई बताएं, तो AU आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कह रहे हैं कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए वास्तविक फल पूछा है ना, तो आम हो जाएगा, समझ लेंगे। जैसे वास्तविक फल में आपका आम, ध्यान से सुनिएगा, आम, तरबूज, नींबू, कीवी ये आते हैं। असत्य फल में पूछता है तो काजू, सेब, नाशपाती, ककड़ी। असत्य फल आप ऐसे याद रखिए ना, जैसे काजू है, सेब है, नाशपाती है, ककड़ी है। अगर सत्य फल पूछेगा तो आम, अंगूर, अनानास, आंवला, खजूर होता है। और समझिए जैसे आपका गाजर होता है, मूली होता है, फिर आपका सलजम है, चुकंदर है, शकरंद है, ये सब ना जड़ के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तना के उदाहरण पूछेगा तो आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सारे हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 64 बताए कि इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। काला जड़ जो है ना, ये संक्रामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर, चलिए 65 ना देख करके 68 को देख लेते हैं। बताएं कि धनुष मिसाइल प्रहार करता है। देखिए आप लोगों को ध्यान होगा, प्लेटफॉर्म साइंस का क्लास दिया जा चुका है, इसमें कौन सा मिसाइल का कितना रेंज है, कहाँ से कहाँ मार करती है, काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है। प्लेटफॉर्म साइंस बिहार सचिवालय स्पेशल जो बुक आया था उसका क्लास दिया गया है, आप उसे एक बार देख लेंगे। अगर इस टॉपिक पे आपको कमांड ना हो तो, कमांड है तो फिर कोई बात ही नहीं है। धनुष मिसाइल प्रहार करता है तो ऑप्शन नंबर बी, सतह से सतह पर मार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण जरा बताएं क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब का घटना हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नंबर 73 पे। बताना है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना जो है ना, इसके लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। और इसकी अगर पूछेगा कि देखिए मिशन इंद्रधनुष सुशासन दिवस के अवसर पर, यानी कि 25 आपका हो जाएगा दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा ना कि 1 से 19 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? तो आपको n = 10, यानी कि संख्या जो आपको है 10 मान लेना है, और वर्ग का योग इक्वल टू आपका फॉर्मूला, जैसे कि इसे आप ध्यान रख लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। n 4 स्क्वायर -1/3, इस पर सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। नंबर आइए 77 पे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था बताएं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और नाम अगर पूछेगा किसने रखा था तो बेंडा, आपको ध्यान रखना है, बहुत बार बताया जा चुका, नाम इसका रखा था बेंडा ने। बताना है कि एस्पेरगिलस का इस्तेमाल निम्नलिखित इसमें से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही जवाब, अल्कोहल के निर्माण में होता है। निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। टेलीस्कोप की खोज पूछेगा तो आपको गैलीलियो के द्वारा बताना होता है। रेबीज का टीका पूछेगा तो लुई पास्चर ने डेवलप किया था। डायनामाइट की खोज पूछेगा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। और बैरोमीटर का खोज पूछता है तो टेरिसेली के द्वारा किया गया था। नंबर 80 में है कि मिसाइल का ध्वनि का जो वेग है वो कितना होता है? बहुत बार आपको बताया जा चुका है, 180 से 190 डेसिबल राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या होता है बताएं? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा सही जवाब। चुंबकीय फ्लक्स का SI मान बताएं जरा सा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे बताना होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक अगर पूछ लेता तब आपको टेस्ला बताना है, ध्यान रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय अगर प्रेरण का पूछेगा CGS मात्रक तो गॉस होता है। नंबर 84 है कि बोरेक्स किसका अयस्क होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, बोरेक्स जो है ना सोडियम का अयस्क होता है। पोटेशियम के बारे में पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, पोटेशियम का जो अयस्क है ये कार्नेलाइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क अगर पूछेगा तो बॉक्साइड होता है। टीन का पूछेगा तो क्या बताएंगे? ऑप्शन जो ए है तो कैसिटेराइड होता है। शीशे का अयस्क पूछेगा तो गैलेना आपको बताना है। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, जल में चीनी का जो घुल जाना होता है ना, ये क्या होता है? वास्तविक विलयन का उदाहरण होता है।
आइए नंबर 88 पे, बताएं कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी, बताएं क्या होगा राइट आंसर। तो आपको पता है ना यकृत होना होता है यहाँ पर, तो देखिए तो ऑप्शन है क्या, 88 का ऑप्शन नंबर आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा यकृत होता है। मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे ग्रंथि पूछता है तो आपको क्या बताना होता है, अग्नाशय। और यहाँ पे क्या पूछा था, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ना, तो दूसरी बड़ी ग्रंथि पूछा। ऑप्शन देख के देखिए बहुत कुछ आपको ध्यान आएगा क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, अग्नाशय। दूसरा वाला ये होता है, पहला वाला यकृत होता है, ठीक है। नंबर 90 है कि संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका का नाम बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे आप, जैसे में कि श्वेत रक्त कोशिका होता है, इसे ही आप कहते हो क्या, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हो। और ध्यान रखिए ये शरीर को संक्रामक रोग से बचाने का काम करती है। साथ ही साथ पूछेगा कि WBC या फिर RBC का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपको अस्थि मज्जा बताना होता है। और पूछेगा कि प्लेहा को RBC का क्या कहा जाता है, तो कब्रिस्तान के नाम से आप उसे जानते हो। बताना है कि अमलगम किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, अमलगम होगा तो पारा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क सिनेबार होता है। सीसा का अयस्क गैलेना होता है। एल्युमिनियम का पूछेगा अयस्क तो बॉक्साइड होता है। चांदी का अयस्क हॉर्न सिल्वर हो जाएगा। कैल्शियम का अयस्क पूछेगा तो डोलोमाइट होता है। बताना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, पास्कल के नियम पे होता है। और पास्कल दबाव की SI व्युत्पन्न इकाई होती है। और एक अगर पूछेगा कि जैसे पूछा जा सकता है कि एक बार बराबर कितना, 10⁵ पास्कल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है कि दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है बताएं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, मिजोरम में है। और 1994 में से बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। और अभी यह प्रोजेक्ट टाइगर का एक हिस्सा है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत पूछेगा 1973 में किया गया था। चलिए बताइए कि पानी का pH मान कितना होता है 97 का, ऑप्शन नंबर आपको बताना है यहाँ पे कितना, पानी का pH मान पूछेगा तो 7 होता है और यह उदासीन होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर जो है बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब देखिए 99 नंबर है, श्वसन क्रिया के समय वायु में उत्पन्न ऑक्सीजन का प्रतिशत का मात्रा जरा सा बताएं कितना होता है, तो 99 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, 17%। बताएं कि लुकिंग ग्लास जिसे आप मतलब वो देखने वाला होता है ना, बना होता है किस चीज़ का लुकिंग ग्लास, जो आपके गाड़ी में होता है, नहीं लुकिंग ग्लास गाड़ी में नहीं होता, माफ़ कीजिएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, समतल दर्पण, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब गाड़ी में जो वो साइड वाला लाइट के बारे में कहा जाया था, तो वो आपको कहा जाया था, तो वो तो आपको पता है अवतल लेंस होता नहीं है। और आँख में पूछेगा कौन सा, तो आँख में उत्तल लेंस होता है। गाड़ी के साइड मिरर में होता है उत्तल जो आपका दर्पण, इसे आप ध्यान रखेंगे। और गाड़ी के हेड लाइट में पूछता है तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। नंबर 101 है, निम्न में से किसे वृक्षीय मेंढक के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। हाइला को आप क्या जानते हो, वृक्षीय मेंढक के रूप से। मेंढक का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो राना टिग्राना होता है। मेंढक में पूछेगा तो 3 कक्षीय हृदय होता है। मछली में पूछता है तो 2 कक्षीय हृदय होता है। पक्षी और स्तनधारी में पूछेगा तो 4 कक्षीय हृदय होता है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, हीलियम। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में हाइड्रोजन परमाणुओं को हीलियम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, कहने का ये मतलब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए 110 में कह रहा है कि गन्ने में रेड डॉट बीमारी के होने का क्या कारण होता है, जरा बताएं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही जवाब, कवक की वजह से होता है। गन्ने में रेड डॉट रोग जो है ना, कवक की वजह से होता है। धान में पूछा जाता है कि धान में रोग होता है कौन सा, तो खैरा रोग। आलू में पूछेगा कौन सा रोग, तो अंगमारी होता है। आँख में होता है ट्रेकोमा। सोयाबीन है, उड़द है, मूंग में इसमें होता है आपका कौन सा, बहुत बार आपको बताया जा चुका है, मौजेक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मौजेक मतलब रोग होता है। मूंगफली में आप जानते ही हो कौन सा, चलिए बताइए तो मूंगफली में पता है क्या कौन सा रोग होता है, अगर पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपने SK झा सर का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखा। आशा करता हूं कि आज का भी क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बिहार सचिवालय के आपके एग्जाम में ना बस 30 दिनों का समय अब बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाने का। अगर हर दिन आप 2 प्रैक्टिस सेट बना लेते हो ना,
30 दिनों तक 2 प्रैक्टिस सेट यानी कि 60 प्रैक्टिस सेट बन जाता है और 150 क्वेश्चन आपको पता है कि रहता है। एक्सप्लेनेशन वगैरह देख के अच्छे से अगर आप समझ लेते हो, यकीन मानिए बिहार ऐसा जो आपका सचिवालय है, अभी भी कुछ ज़्यादा टाइम आपके पास, मतलब कम टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर इतना आप कर लेते हो तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बस आप अगर 30 दिन अच्छे से देंगे तो, नहीं फिर आपकी मर्जी, आपका एग्जाम है, आपको क्या करना है, जो सही लगे करिए। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।